if L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 the direction cosines of three mutually perpendicular lines. Find the direction cosine of a line which is equally inclined with these lines. ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा रिजल्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ध्यान से समझिए, बहुत ही ज़्यादा काम का है। अगर वो स्ट्राइक नहीं करेगा तो नहीं कर पाएंगे। अगर कोई लाइन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के साथ थीटा बनाती है तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/√3। अगर, ध्यान से समझना, अगर कोई लाइन किन्हीं तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो कॉस थीटा की होती है वैल्यू 1/√3। आप इसे ऐसे चेक कर सकते हैं कि लेट द लाइन के जो डी आर्स हैं, मेरे पास डी सीज हैं, वो ए बी सी हैं, डी सीज हैं, लाइन के डी सीज हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा। और ध्यान से सुनना, और लेट थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आई जे के अलोंग हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका आई के साथ जो डी सीज है, ये जो वेक्टर होगा इस लाइन के पैरेलल वेक्टर होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? अगर एक्स एक्सिस से एंगल मैं चेक करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा? थीटा बना रही है, तीनों परपेंडिकुलर लाइंस के साथ सेम ही एंगल बना रही है, तो ए की वैल्यू भी कॉस थीटा होगी एंड बी की वैल्यू भी कॉस थीटा होगी और सी की वैल्यू भी कॉस थीटा होगी, सी की वैल्यू भी कॉस थीटा होगी। तो यहाँ से वन ऑफ द वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3 एक्यूट है। ओके, तो ये एक आसान सी बात है जो मैंने अलग से बता दी है, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होगा कि अगर कोई लाइन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के साथ सेम एंगल बनाती है, सेम एंगल बनाती है, तो उसका cos थीटा 1/√3 होता है। यहाँ पर क्या है? तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के डीसीज दे रखे हैं मेरे को, L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 एंड डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस दे रखे हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड विद दीज लाइंस। तो मैंने वो मान लिए L M N मान लिए, सही है। तो मेरे पास L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पहली इस लाइन के साथ क्या बना रहा है? थीटा बना रहा है, तो इसका मतलब एंगल क्या आएगा? LL1 प्लस MM1 प्लस NN1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 1/√3 आएगी, ये मैंने बताया। एंड LL2 प्लस MM2, ये भी कितना आ जाएगा? प्लस NN2 भी कितना आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। बात समझ आई ना? सेम एंगल, ये मैंने ये जो थ्योरम यहाँ पे थोड़ी सी बता दी है, उसका यूज कर रहा हूँ। LL3 प्लस MM3, थोड़ा सा मैनिपुलेशन था, प्लस NN3 इक्वल्स टू 1/√3 आएगा। सही है। मुझे क्या निकालना है? LMN निकालना है। तो यहाँ से देखिए कि L ये कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या आ जाएगा? L L1 प्लस L2 प्लस L3 √3, सही है। प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 √3 एंड प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 √3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 1 आ गई, इन तीनों को ऐड करने के बाद। अब ध्यान से समझिए कि LMN क्या है? डीआर्स हैं, डीसीज हैं, डीसीज हैं, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर भी कितना होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि L की वैल्यू कितनी है? सिग्मा L1/3, M की वैल्यू कितनी है? सिग्मा M1/3 एंड N की वैल्यू कितनी है? सिग्मा N1/3। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। L ये भी एज अ रिजल्ट आप ध्यान रख सकते हैं, L1/3 एंड M की वैल्यू है सिग्मा M1/3 और N की वैल्यू है सिग्मा N1/3। ओके, ठीक है ना? बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छा रिजल्ट है और मुझे लगता है कि कोई दिक्कत है
नहीं इसमें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, इसका प्रूफ बहुत आसान था, मैंने यहाँ पे बता दिया है कि अगर कोई लाइन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो तो जो वो एंगल बनाती है उसका cos थीटा 1/√3 होता है। इससे ये प्रॉब्लम काफी आसान हो गई। ये मैंने एंगल का, क्योंकि मॉड ए मॉड बी नहीं आता क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस लिए हैं, इनका सम भी 1 होगा। और फाइनली इस रिलेशन और इस रिलेशन की हेल्प से मेरे पास डीसीज आ गए पॉसिबल लाइंस के लिए जनरलाइज। यहाँ आईजीके की हेल्प से मैंने अप्रोच किया और यहाँ साइन से थ्योरम को डेवलप किया और उसको यहाँ पर अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अच्छा प्रॉब्लम है और मुझे लगता है समझ में आ गया है। फिर भी अगर डाउट रहता है आपको तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा प्रॉब्लम। ओके।